गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे, और साथ में जो भी आपको स्कूल से टास्क्स मिलते हैं वो सारे टास्क कंप्लीट करते होंगे। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि कैसे हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ फो काम कर सकते हैं, एज एन एनिमी वो हमारे लिए हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ चीज़ें देखी थी कैसे वो हमारे लिए नुकसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम उनको एनिमी बोलते हैं या फिर उनको हम फो बोल देते हैं, FOE। ठीक है, इस चैप्टर के नाम में ही वो जो फो वर्ड है वो यहीं से जस्टिफाई होता है कि कैसे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, हमारे लिए बहुत सारी बीमारियाँ लेके आते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों को, जानवरों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, और हमारे फूड को जो है स्पॉइल कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास खाना अगर गर्मी का मौसम है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ख़राब क्यों हो रहा है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और ऐसा कुछ कर दिया उन्होंने कि अब वो खाने लायक नहीं रह गया। उसमें से पंजेंट सा स्मेल आ रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा सा स्मेल आ रहा है, और अगर उसको कोई खाएगा तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो आगे अगला टॉपिक है स्मॉल इंसेक्ट्स ऑफ डिजीज़। तो अब यहाँ से हम डिजीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कहता है फर्स्ट लाइन, देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो खुद बीमारी नहीं फैलाते हैं, लेकिन बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपने साथ में लेके चलते हैं। उनका जो कैरियर एक तरीके से है, उनको जो है एक जगह से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गया। मच्छर जो है, मच्छर की खुद की वजह से मलेरिया नहीं होता है। मच्छर अपने साथ में ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके घूमता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके डंक के रास्ते से, डंक जब वो हमारे स्किन में धंसाता है, चुभाता है, तो उसी के रास्ते से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो आगे से ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मलेरिया मच्छर की वजह से नहीं हो रहा है, मच्छर अपने साथ में एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके घूम रहा है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। रेबीज़, आप बीमारी का नाम सुने होंगे। रेबीज़ जो है कुत्ते के काटने से होता है। तो कुत्ते के बॉडी में ऑलरेडी रेबीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो उसी वजह से जब कुत्ता हमें काटता है या किसी को भी काटता है तो उसके बाद रेबीज़ की दवाई लगवाई जाती है, या फिर कुत्ते के काटने के बाद वाली दवाइयाँ लगवाई जाती हैं, ताकि रेबीज़ ना फैल पाए हम इंसानों के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि मच्छर के काटने से या फिर कुत्ते के काटने से हमें रेबीज़ नहीं होता है। उसके साथ में जो वो बीमारी लेके घूम रहा है या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके घूम रहा है, उसकी वजह से वो बीमारी फैल रही है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी फैल रही है। अगर हम कुत्ते को रेबीज़ वाला टीका लगवा दें कि उसके अंदर रेबीज़ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या पैथोजेंस होते हैं वो एग्जिस्ट ही ना करें, तो वैसे सिचुएशन में जब कुत्ता काटेगा तो हमें किसी तरह की किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं कि हमें भी रेबीज़ हो सकता है। इस चीज़ का जो है खतरा ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई जो मक्खियाँ होती हैं वो इस तरीके के एक कैरियर का एग्जाम्पल है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा। तो जो फ्लाइज होती हैं पहले कहाँ पे बैठेंगी? गंदगियों में, जैसे कचड़ा हो गया या फिर कहीं पे एनिमल एक्सक्रेटा हो, पॉटी वगैरह हो गया, वहाँ पे आके बैठी, और वहाँ पे ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो अपना काम कर रहे थे, वो डीके वाला प्रोसेस करवा रहे थे, और कुछ उनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आके इनके बॉडी पे चिपक गए, जो भी मक्खियाँ हो गई या फिर मच्छर हो गए। अब वो मक्खी भिनभिनाते हुए जब आपके बॉडी के आसपास आएंगी या फिर आपके खाने के ऊपर पड़ेंगी, तो आपके खाने में वो मिक्स हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आपके खाने के थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर सकता है, या फिर कोई और मेथड हो सकता है। ठीक है, पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज़। पैथोजेंस जो होते हैं, पैथोजेंस किनको बोलते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं, हमें नुकसान पहुँचाते हो। ठीक है, तो ये पैथोजेंस जो होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं उनके बॉडी पे। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस। तो जब अनकवर्ड फूड के ऊपर ये मक्खियाँ बैठती हैं तो उस पर जो है चांसेस हैं कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या पैथोजेंस है वो उनके बॉडी से उस मिठाई के ऊपर या फिर उस खाने के फूड आइटम के ऊपर जाके
चिपक जाता होगा, ठीक है। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. तो जो भी इस फूड को खाएगा उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको बीमारी होनी ही होनी है, ठीक है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। यही कारण है कि आपको हमेशा खाना ढक के रखने के लिए बोला जाता है। अगर आप खाने को यूज़ करने जा रहे हो, तो अगर रॉ आप यूज़ करने जा रहे हो तो रॉ यूज़ करने जा रहे हो तो उसके पहले धुलना होता है, उसके बाद खाया जाता है। अगर आप पका हुआ यूज़ कर रहे हो या कुक करके यूज़ कर रहे हो तो कुक करने के बाद में ढक के रखना होता है, ताकि उसके ऊपर इस तरह से मक्खियाँ ना भिनभिनाए या कोई और इंसेक्ट आके ना उसके ऊपर ना भिनभिनाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो जो पैथोजेंस हैं उनका ट्रांसफ़र उस फूड आइटम में नहीं होगा, फूड आइटम में नहीं होगा, तो आपके बॉडी में जो भी चीज़ें जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही जाएंगी, ठीक है। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। यही कारण है कि जब भी हम देखते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो सड़क के किनारे जो ठेला वगैरह लगाते हैं, उनके पास में जो भी वो लोग बेच रहे होते हैं उसको खाने से इसलिए मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि मक्खियाँ जो है बहुत ज़्यादा भिनभिना रही होती हैं, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं कि साफ़ सफाई है या नहीं है। मक्खियाँ जो है भिनभिना ना पाए उसके लिए कुछ वो कर भी नहीं रहे हैं। और कई सारी मिठाई की दुकान में खास करके ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं और मक्खियों को हटाने के लिए वो कुछ नहीं करते हैं, और ऑलरेडी उस फूड आइटम को जो कि कंज्यूम किया जाने वाला है बाद में, उसको कवर करके वो रखते ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए होता है। अगर खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इन सब चीज़ों को, तो आप घर पे बोल के बनवा सकते हो, या फिर थोड़ा सा अगर ज़्यादा पैसा खर्च कर दो तो आपको थोड़ा सा अच्छी जगह पे अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। यही कारण है कि एक ठेले वाले का जो फूड आइटम वो जो बेच रहा होता है उसके फूड आइटम में, और जो एक रेस्टोरेंट में या अच्छी जगह पे बिक रहा होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जिसने रेस्टोरेंट वाले ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, उसने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, तो जिसने ज़्यादा पैसा लगाया होगा वो तो ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा ही करेगा। यही कारण है कि रेस्टोरेंट में रिलेटिवली थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना होगा कि क्या इतना जो है उसने पैसा लगाने के बाद भी क्या वहाँ पे फिर भी सफाई है। अगर सफाई नहीं है तो वो चाहे महंगा बेच रहा हो सस्ता बेच रहा हो, इस बात से मतलब नहीं रखना होता है, और हमें वैसे जगहों को अवॉइड करना होता है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो। एनोफिलीस मॉस्किटो क्या होती हैं? ये फीमेल है, याद रखना, ठीक है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? एक फीमेल मस्कीटो की वजह से फैलता है, और फीमेल मस्कीटो का क्या नाम है? एनोफिलीस, ठीक है। एनोफिलीस जो फीमेल मस्कीटो होता है, इसकी वजह से ही मलेरिया फैलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मलेरिया फैलाने वाले जो पैथोजेंस हैं, वो पैथोजेंस सिर्फ और सिर्फ जो ये फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो है, इनके ऊपर ही जाके स्टिक करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। फीमेल एडिस मस्कीटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू को अगर बहुत ज़्यादा टिपिकल इंग्लिश में आप जाओ, जो अमेरिकन इंग्लिश में जाओ, तो डेंगे बोलते हैं। डेंगू की जगह पे डेंगे बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो अगर आप दोनों ही एग्जाम्पल लो, एनोफिलीस या फिर एडिस, दोनों ही केसेस में जो बीमारी फैलाने वाला मच्छर है वो मेल ना होकर फीमेल है, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है कि ज़्यादातर जो बीमारियां मच्छरों के थ्रू फैलता है वो ज़्यादातर फीमेल मच्छर ही होते हैं, ठीक है। तो अगर डेंगू या फिर डेंगे बीमारी जो फैलाने वाले वायरसेस होते हैं वो जनरली फीमेल एडिस मस्कीटो के थ्रू ही आते हैं, ठीक है। उनके थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, और उसके बाद से वो डेंगू बहुत ही ज़्यादा गंदी बीमारी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है किसी भी इंसान को, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। यही कारण है कि मच्छरों को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए होता है कि कोई भी अगर एक एरिया है, उस एरिया में पानी कभी भी इकट्ठा नहीं होने देते हैं। और ख़ास करके अभी देखो बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम जैसे ही थोड़ा सा ठीक होगा, धूप होने लगेगा, उसके बाद से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े वगैरह भी होने लगते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हुआ है वो उस पानी को वहाँ से हटा देना है। पानी को इकट्ठा होने नहीं देते हैं। पानी को इकट्ठा होने देने की वजह से ही मस्कीटो पैदा हो पाते हैं, ठीक है। और मस्कीटो जहाँ पैदा होंगे वो जो है कैरियर का काम करते ही हैं पैथोजेंस के लिए, ठीक है। और डेंजरस पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन मच्छरों के थ्रू, ठीक है। स्मॉल इंसेक्ट्स ऑफ
डिजीज़ हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि ऑल मस्कीटोज़ ब्रीड इन वाटर, सारे के सारे मस्कीटोज़ होते हैं इनके अंडे जो है पानी के ऊपर ही तैरते हैं और वहीं पे वो ब्रीड कर रहे होते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, flower pot, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. तो हम क्या कर सकते हैं कि पानी में ही मस्कीटो ब्रीड करते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पानी कहीं इकट्ठा ही ना होने दो। पानी इकट्ठा नहीं होगा तो मस्कीटो ब्रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। कई बार क्या होता है कि टायर कहीं पे आपने काट के छोड़ दिया, या फिर टायर ऐसे ही पड़ा हुआ है, टायर के अंदर का जो खाली जगह है वहाँ पे जाके पानी इकट्ठा हो गया। जो गमले वगैरह हैं, गमले में जाके पानी इकट्ठा हो गया। कोई भी आपने बेकार सा पड़ा हुआ कोई बर्तन था, उस बर्तन में पानी जाके इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो ये सारे जगह हो सकते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है। कई बार आपने छोटा सा एक गड्ढा खोद दिया था, उस गड्ढे में जाके पानी इकट्ठा हो गया, तो हमें क्या करना है, उस गड्ढे में से पानी निकाल के आसपास में बिखेर देना ताकि वो आराम से सूख जाए। ठीक है, ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मलेरिया को अपने से दूर रखने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में आप एक लिस्ट बना सकते हो। आप इंटरनेट पे जाओगे और आप पता करने की कोशिश करोगे कि मलेरिया से बचने के क्या क्या उपाय हैं, कि मलेरिया हमें कभी हो ही ना। ठीक है, तो ये जो एनोफिलीस मस्कीटो है वो उसका यहाँ पे ये पिक्चर है। ऑलमोस्ट तो सारे के सारे एक जैसे ही दिखते हैं, तो हम लोग तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो काफ़ी अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कौन सा मस्कीटो कैसा है, उसका नाम क्या है। ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद ही रखी हुई हैं और सारी वेराइटीज़ के बारे में ये जानते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।